चलो, जैसा कि मैंने बोला था कि अगले क्लास में हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, एक्सरसाइज करना है कि एग्जाम्पल नंबर 14 या 15 करना है। तो चलो हम एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15 ही क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहे हैं? रवि owns a plot of rectangular shape. He has fenced it with a wire of length 750 meter. Okay, the length of the plot exceeds the breadth by 5 meter. Okay, find the length and breadth of the plot. कहने का मतलब है कि एक रवि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदता है और उसको फेंसिंग करना चाहता है। ठीक है, उसने क्या किया कि 750 मीटर का एक वायर लिया, लेंथ है जो उसका लंबाई है, और उसको लपेटा। ठीक है, लपेटना चाहा जैसा कि बताया जा रहा है, तो पूरा वायर लिया है। अब बता रहा है कि लेंथ की जो लंबाई है वो 5 मीटर ज़्यादा है किसके ब्रेड से। अंडरस्टैंड, यही है क्वेश्चन। हमने मान लिया कि 750 पूरा मीटर एक तार खरीदा और मुझे रेक्टेंगुलर शेप में मैं फेंस करना है, मतलब घेरना है। अब मैं जानता हूँ कि मेरे लेंथ की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम्हें मिल गया हिंट, कोई बात नहीं। पूरा लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ करके हम निकाल लेंगे कि कितना है टोटल एरिया पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, निकाल लेंगे। चलो 14, ठीक है। लेट ब्रेड्थ ऑफ क्या, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हम प्लॉट सीधे मानते हैं, बी वाई, वाई मीटर है। ठीक है, वाई मीटर। देन लेंथ कितना होगा, बोला है क्या कि 5 मीटर ज़्यादा होगा ब्रेड्थ से। ब्रेड्थ का कितना है, वाई और प्लस 5 हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें मान लो ये तुम्हारा प्लॉट है। ठीक है, वाई प्लस 5 यहाँ हो गया, वाई यहाँ हो गया। अब पूरा हमें तार घेरना है, तो ये देख रहे हो ना, हम यहाँ से तार स्टार्ट किए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो यहाँ आए। अब एक साइड का कवर हुआ, फिर इधर आएंगे, इधर भी वाई होगा, इधर भी जाएंगे तो वाई प्लस 5 हो जाएगा। तो टोटल वायर लेंथ, टोटल वायर वायर लेंथ इच कितना होगा, दिया कितना है 750 मीटर, यही ना, मीटर को हटा दो। अब देखो, अब इसी में हम घेर रहे हैं पूरा। अब जोड़ो, सारों को पूरा जोड़ो। वाई इधर से स्टार्ट करना, चलो वाई, वाई प्लस 5 कवर हुआ यहाँ तक। फिर हमने आया वाई कवर किया, प्लस वाई, फिर मैंने कवर किया क्या, वाई प्लस 5 इक्वल टू, पूरा आ गया, घेरा गया, 750 आया। अब देखो 1 वाई, 2 वाई, 3 वाई, 4 वाई, 4 वाई प्लस 5 5 10, 750, 4 वाई इक्वल टू 750 माइनस 10, यही ना, कितना होगा 740 हुआ, 4 वाई। अब 4 वाई, वाई इक्वल टू 740/4, जो कि हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 1 जा 4, लेफ्ट 3 3 34, 2 4 5 जा 20। हेंस हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द प्लॉट, ऑफ प्लॉट कितना है, वाई प्लस 5 मीटर, वाई प्लस 180, सॉरी यार, 185 प्लस 5 मीटर, कितना हो जाएगा 190 मीटर। एंड ब्रेड्थ कितना होगा ऑफ प्लॉट,
कितना होगा ब्रेड्थ बताइए। वाई मीटर था तो 185 मीटर। समझ में आई बात? चलो यही आंसर है दोनों का। लेंथ ऑफ ब्रेड्थ निकाल लिए हम प्लॉट का। अगर पेरीमीटर पूछे पूरा प्लॉट का, मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हम जानते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। लेंथ कितना है बाबू? 190 आया, 190 मीटर। ब्रेड्थ कितना है? 185 मीटर। चलो कोई बात नहीं, 2 जोड़ो 5, कितना मीटर आया? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ? 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15, 2 3 जा 6 एंड 7 मीटर। अंडरस्टैंड? ऐसे एरिया भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेरीमीटर निकाल दिए, अब हम एरिया भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो एरिया क्या होगा प्लॉट का? लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 190 मीटर। ब्रेड्थ कितना है? 185 मीटर। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे बताओ? नहीं बताओगे? नाइन, कितना आएगा? हाँ ठीक, इतना मीटर स्क्वायर, यही होगा। ये आंसर हो जाएगा एरिया। ऐसे निकालेंगे। अब 15 का देखो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कर रहा है? सारा मदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सारा एंड 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सारा सिस्टर। ठीक है कोई बात नहीं। सारा सिस्टर अन्न, ठीक है। अन्न इज 3 years यंगर देन सारा। सारा से 3 साल छोटी है अन्न, ठीक है। हाउ ओल्ड आर सारा अन्न एंड देयर मदर। ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई नई बात नहीं है। लेट साराज एज बी यक्स ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड साराज मदर क्या है? 3 टाइम्स ओल्ड एज साराज, ठीक है। साराज मदर्स एज क्या आएगा? 3 टाइम्स एक्स ईयर्स। ओके, अब बोल क्या रहा है कि अन्य 3 साल बड़ी छोटी है सारा से, तो अन्य का एज, अन्य एज इज 3 साल छोटी मतलब कम उम्र। मान लो मेरा उम्र इसमें 15 साल है और मेरी छोटी बहन का उम्र कितना होगा 3 साल जब मेरे से छोटी है? भाई सीधी बात है 12 साल। तो यक्स माइनस 3 years। अंडरस्टैंड? ओके। अब बोल क्या रहा है कि सारा की जो माँ है, सारा की माँ जो है 4 टाइम्स साराज की बहन से बड़ी है। सारा की माँ क्या है? और एक साराज मदर एज क्या है? यहाँ पे मदर एज क्या है? 4 टाइम्स ऑफ अन एज। अन एज क्या है? यक्स माइनस 3 years। अब देखो ये वाला साराज मदर एज, ये वाला और ये वाला, इनका तो वैल्यू सेम आएगा। चलो
अब इसके जगह पे हम इसका वैल्यू रख सकते हैं। नाउ ये तो 4x-3 रहेगा ही। अब 3x तो भी हो सकता है क्योंकि सारा मतलब 3x है और इधर 4x टाइम्स है, तो उसको इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बना तो सब सॉल्व हो जाएगा। 3x 4x-12, इसको इधर ले जाओ, 12 को इधर लाओ, पहले ले ही जाते हैं उधर। देखो 0=4x-12 - 3x, समझे? चलो किसी बात समझ में आई। अब 12 को इधर ले जाओ, 0 आएगा ही क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं उधर लेफ्ट साइड में। तो 12=4x-3x, x=12। सारा ए का एज कितना होगा? सारा एज कितना होगा? यक्स, यक्स ईयर्स, तो 12 ईयर्स। साराज की मदर एज कितना होगा? बोली थी 3x है ईयर्स, तो 3 × 12 करोगे ईयर्स में कितना आएगा बताओ? तुम लोग बोलते ही नहीं हो तो क्या बोलूँ मैं। 36 ईयर्स। अन्य एज कितना आएगा? बोला क्या था कि सारा की एज से 3 साल छोटी, तो x-3 ईयर्स। 12 - 3 कितना हो जाएगा बताओ? 9 ईयर्स होगा। अब देखो तुम्हारे लिए दिखा दे रहा हूँ कि बोलोगे भैया कैसे मानूँ कि सही है सारा की मम्मी का एज। ठीक है चलो, यहाँ देखो सारा की मम्मी का एज हमने निकाला था यहाँ पे, एक किससे? अन्य के एज से, और एक सारा की मम्मी निकाला था एज सारा की एज से। तो सारा की मम्मी एज और सारा की मम्मी का एज हम सारा के एज से निकाल दिए यहाँ पे। अब बचा है, देखना इक्वल आंसर आएगा दोनों का। अब बचा किसका है? अन्य के एज से निकालने का। ठीक है चलो, अन्य के एज अभी 9 ईयर्स है, और बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि सारा की माँ जो है 4 साल ओल्ड है सारा की बहन की सिस्टर, जो बहन है उसकी अन्य उससे। तो मदर्स एज 4 टाइम्स ओल्ड ऑफ अन्य एज। तो 4 × अन्य का एज कितना है? 9 ईयर्स, जैसे यहाँ पे है। तो 36 ईयर्स यहाँ से भी आया। अब कहोगे भैया नहीं ये एज अन्य का एज डायरेक्ट क्यों रख रहे हो? चलो ये यहाँ से निकालिए आप, जैसे आपने इक्वेशन बनाया था। मैंने कहा ठीक है लो भाई, यहीं पे इक्वेशन बनाए थे, सारा का एज और अन्य का एज के, सारा की मम्मी का एज और अन्य का एज मिलाकर 4x-3। चलो लो एक और निकाल देता हूँ कि 4x-3, 4 x का वैल्यू 12 है, -3, 4 12 में से 3 जाएगा 9, कितना आ जाएगा? 36 ईयर्स। आंसर सेम। अंडरस्टैंड? ओके चलिए ठीक है। अब हम आप स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.4। जैसा कि दर्शा दे रहा हूँ मैं 8.4 एक्सरसाइज, आप लोग देख रहे हैं शायद, दिखाई दे रहा है? ये रहा, देख लीजिए अच्छे से। 8.4 ओके, एंड जस्ट इसके हम ऊपर कर दे रहे हैं तो 16 तक दिख रहा है। थोड़ा शायद स्क्रीन का साइज अब छोटा कर दिया गया है, आई थिंक ड्यू टू सम रीजन। ओके कोई ना, चलिए देखिए अब आप लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज इस बार थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, आप लोग का कंप्लेन भी आ रहा है, जैसा कि मेल पे मेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसीलिए आप लोग कर दे रहे हो। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 ओके, RD शर्मा बुक, क्लास 7th। चलिए पहला क्वेश्चन,
If 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. Find the number. क्या रहा है कि 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 3 टाइम्स नंबर. लेट नंबर बी x. बोल क्या रहा है 3 टाइम्स नंबर से 5 घटाया जा रहा है. इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स नंबर, तो 3 टाइम्स नंबर हो गया 3x, 5 घटाया जा रहा है ये हो गया. इज द रिजल्ट क्या आ रहा है 16. 16 के इक्वल आ जा रहा है. लो हो गया. अब इक्वेशन बना तो तुरंत हो जाएगा. 3x 5 को ट्रांसपोजिशन मेथड से राइट हैंड साइड करो तो लो 21 हो गया. 16 प्लस 5 21. 3x इक्वल टू 21. x इक्वल टू 21/3. x इक्वल टू 7. आंसर नंबर क्या है 7 हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द नंबर विच when multiplied by 5 is increased by 78. जैसा कि सॉरी जैसा कि मैंने एग्जांपल में जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन कराया है. आप देखना चाहेंगे तो जाइए एग्जांपल नंबर कौन से, आप एग्जांपल नंबर 9 में चेक करिए. उसमें मैंने कराया बहुत अच्छे से. एग्जांपल 9 नंबर में सेम इसका मेथड मैंने अप्लाई किया है और समझाया भी है. इसके पिछले वीडियो में है तो आप उसमें देखिए जा करके. मैं बस बता दे रहा हूँ कैसे करना है और क्या करना है. बस मान लो कि नंबर क्या है, नंबर बी x. ठीक है. जब हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 7x हो जा रहा है और उसी नंबर को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं 78 से, तो x प्लस 78. अब ई जे लग गया है तो लो हो गया. इक्वेशन तैयार. इक्वेशन बना तो हो जाएगा सब. इसको डिटेल में समझने के लिए पिछले वाले वीडियो में जाके खुद देख लें आप लोग. यहाँ पे टाइम ज़्यादा जाएगा समझाने में. उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ. एग्जाम्पल नंबर 9 में है. अब इसको इधर ले जाओ x को, तो 7x माइनस एक्स इक्वल टू 78. ठीक. 6x 78. x इक्वल टू 78/6. x इक्वल टू 13. नंबर क्या है 13. ओके. चलिए तीसरा नंबर. फाइंड 3 consecutive natural numbers such that the sum of first second is 15 more than the third. Each second sum of first and second is 15 more than the third. Okay. ओके. तो ठीक है क्वेश्चन नंबर सिर्फ चलते हैं. जैसा कि मैंने इसका एग्जांपल भी कराया था कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का. नेचुरल नंबर देखो कोई भी मान लो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाएंगे. तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 है. फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर. ठीक है. सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 है. थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 है. तो जब फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम बोल रहे हैं ये 1 का, तो 1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं जो 2 आ रहा है. 1 में अगर 1 का सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है आ रहा है 3 आ रहा है. 1 का 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ रहा है 4. क्या ऐड कर रहे हैं 1 में हम. 1 में फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए 1 ऐड कर रहे हैं. 1 में सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए 2 ऐड कर रहे हैं. थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए 3 ऐड कर रहे हैं. ऐसे ऐसे कर. सपोज मैं बोल दूं कि चलो बताओ सेकेंड का फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, सेकेंड का सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है और सेकेंड का थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है. तो सेकेंड का फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है यहाँ से दिख रहा है तुमको कि 3 है. सेकेंड का सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 4 दिख रहा है. सेकेंड का थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर 5 दिख रहा है. सेकेंड का फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है. एक पैटर्न दिख रहा है कि हम यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 4 ऐड कर रहे हैं तो 6. तो हम मान लेते हैं थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, लेट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर बी यक्स। अब बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है? यक्स कोई नंबर मान लो, उसका फर्स्ट क्या है? यक्स एक नंबर है, सेकेंड आएगा क्या? सेकेंड नंबर यक्स प्लस वन, थर्ड नंबर क्या आएगा? यक्स प्लस टू। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं? ये बताओ। कोई एक नंबर है मान लो यक्स, उसका 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना है, तो यक्स लगातार आना चाहिए। यक्स, यक्स प्लस वन, यक्स प्लस टू, सीधी सी बात है। अब बोल क्या रहा है? सम ऑफ फर्स्ट टू, सम ऑफ फर्स्ट टू, फर्स्ट टू क्या है? यक्स, एक्स प्लस वन, यक्स, एक्स प्लस वन इज 15 मोर देन थर्ड। इज मीन्स इक्वल 15 मोर देन थर्ड। थर्ड क्या है? यक्स प्लस टू है, 15 मोर, 15 मोर का मतलब है प्लस 15। आ गया इक्वेशन। तो यक्स यक्स, टू यक्स प्लस वन इक्वल टू यक्स प्लस टू प्लस 15 प्लस 17। एक यक्स इधर लाओ और वन को राइट हैंड साइड भेजो। टू यक्स माइनस यक्स इक्वल टू 17 माइनस वन। यक्स आएगा यहाँ पे, टू यक्स में माइनस वो यक्स जाएगा तो वो यक्स आएगा, 17 में 1 जाएगा तो 16। ठीक है, पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर मैंने माना था यक्स, दूसरा नंबर माना था यक्स प्लस वन, तीसरा नंबर माना था यक्स प्लस थ्री। यक्स क्या है? 16, यक्स प्लस वन, 16 प्लस वन 17, यक्स प्लस थ्री, सॉरी यक्स प्लस टू था यहाँ पे, यक्स प्लस टू क्या है? 16 प्लस टू क्या होगा? ओवरऑल 18। तो आंसर मैच कर लो अपना, 16 17 18 आंसर आ जा रहेगा। चलो फोर्थ, फोर्थ देखो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 7, 6 times the smaller plus larger, 6 times smaller plus larger is 77। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई मान लो दो नंबर है, एक यक्स मान लो, एक यक्स डैश मान लो। ठीक है, अब उनके बीच का डिफरेंस अगर निकालोगे, देखो जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। चलो मान लो फर्स्ट नंबर क्या है, मान के चलो फर्स्ट नंबर बी यक्स। ठीक है, लेट सेकेंड नंबर हम पता कर लेंगे। तो हम चलो कहते हैं कि फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, डिफरेंस कर रहे हैं, कितना आ रहा है हमें? 7 दे रहा है। फर्स्ट नंबर क्या माने हैं हम? यक्स माने हैं। सेकेंड नंबर हम पता कर लेंगे यहाँ से, जो स्मॉल नंबर होगा वही घटता है, उसी से घटाया जाता है। जैसे मान लो 10 और 12 दो नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस कैसे करते हैं हम? एक जनरल वे में 12 में से 10 घटाते हैं ना, तो वही बात है। यक्स में से सेकेंड, फर्स्ट नंबर में से सेकेंड नंबर घटाते हैं, तो सेकेंड नंबर क्या है? छोटा है। 10 जैसे छोटा था 12 के कंपेयर में, वही सेकेंड नंबर छोटा है एज कंपेयर टू फर्स्ट नंबर। अब देखो यक्स, सेकेंड नंबर को लास्ट राइट हैंड साइड ले जाओ, 7 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ। सेकेंड नंबर यही है ना, तो सेकेंड नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर इक्वल टू यक्स माइनस 7। अब यहाँ से हमने क्या पता पाया? ये रहा तुम्हारा और एक ये रहा मेन। फर्स्ट नंबर यक्स, सेकेंड नंबर यक्स माइनस 7। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? 6 टाइम्स द स्मॉलर प्लस लार्जर। लार्जर क्या है? नाउ 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 लार्जर क्या है? यक्स है, प्लस 6 टाइम्स स्मॉलर। 6 टाइम्स स्मॉलर क्या है? सेकेंड नंबर। 6 टाइम्स यक्स माइनस 7 इज दिया है 77। समझ में आई बात? अब करो सॉल्व, इक्वेशन तैयार। 6x माइनस 6 7 जा 42, 77। 6x प्लस एक्स
7x -42 को राइट साइड ले जाओ, 7 2 9 7 4 11 7x x इक्वल टू 119/7, 7 1 जा 7 लेफ्ट 4 7 9 जा 19 आंसर, सॉरी 7 7 जा 17 आंसर। अब बोला है कि फाइंड द नंबर, दोनों नंबर पता करो। तो फर्स्ट नंबर क्या है, हमने क्या माना था, हेंस फर्स्ट नंबर क्या माने थे, यक्स, यक्स क्या है 17 नंबर, और सेकेंड नंबर क्या माने थे, जो कि छोटा होगा। सेकेंड नंबर क्या था, यक्स माइनस क्या है बाबू, देखो ना यहाँ पे यक्स माइनस 7, 17 माइनस 7 करोगे तो कितना है 10, लो आंसर आ गया। थर्ड क्या है, फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ। चलो, अ मैन सेज आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर, ठीक है, एक आदमी बोला कि मैं सोच रहा हूँ एक नंबर, व्हेन आई डिवाइड इट बाई 3 एंड देन एड बाई 5, चलो लेट नंबर बी यक्स। बोल क्या रहा है, हम इसको डिवाइड करते हैं इस नंबर को 3 से, चलो हम डिवाइड कर दिए 3 से, अब उसको हम जोड़ क्या दे रहे हैं 5 से। माई आंसर इज ट्वाइस द नंबर आई थॉट, फाइंड द नंबर। उसका आंसर क्या आ रहा है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ थॉट, चलो 2 टाइम्स ऑफ नंबर जो सोचा था उसने, यक्स हो गया। चलो 5 को रहने दो, 2x माइनस यक्स बाई 3 किए। अब इसको तो मैंने बताया था कैसे करते हैं, देखो अब 5 यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, 2x मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस चिन्ह है तो माइनस x मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 1 क्रॉस 3, 5 इक्वल टू 6x माइनस यक्स अपान 3, ये इधर जाएगा, एक होल डिवाइड में है राइट हैंड साइड पे, तो 5 क्रॉस 3 इक्वल टू 15 होगा। तो जैसा कि मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ 15, 6 में से x जाएगा, कितना होगा 5x, 15 डिवाइड बाई 5x, x इक्वल टू 5 1 जा 1 5 3 जा 15, तो 3 क्या आया, हो गया ओके। 5 नंबर तक कंप्लीट हुआ। अब 6 नंबर, 6 नंबर आप अगला वीडियो में देखिए, ओके। 6 से लेकर के जहाँ तक हो पाएगा